के चुनाव में जैसे जैसे सियासी पारा गरमाता जा रहा है, भोजपुरी सितारों का तड़का लगना शुरू हो चुका है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार, पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज थी। हालांकि पवन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार उन्हें इलेक्शन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार कार्ड पॉलिटिक्स की लिस्ट में पवन सिंह के अलावा अक्षरा सिंह और मैथिली ठाकुर जैसे नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि ये सेलिब्रिटी अपनी मास अपील और फैन फॉलोइंग के जरिए एनडीए की झोली को वोटों से भर देंगे। सवाल ये कि क्या बीजेपी का ये स्टार पावर और ग्लैमर चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? चुनाव में कितना कमाल कर पाएंगे मैथिली ठाकुर या पवन सिंह या फिर अक्षरा सिंह? इस सवाल पर बिहार क्या कह रहा है, सारों सवालों का जवाब और पूरी एनालिसिस इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। जैसे जैसे बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे सियासत में ग्लैमर का तड़का भी तेज होता जा रहा है। राजनीति के इस महाभारत में अब भोजपुरी सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं और इस बार सियासी अखाड़े में भोजपुरी सितारों का ग्लैमर और पावर दोनों देखने को मिल सकता है। चुनावी वायदों और सियासी दावों के शोर के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह से लेकर अक्षरा सिंह और मैथिली ठाकुर जैसे नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 सिर्फ नारों और रैलियों का नहीं, अब ये नए जमाने की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का चुनाव बन चुका है और इसमें भोजपुरी सितारे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हालिया अटकलों और घटनाओं पर नजर डालें तो बीजेपी का चुनावी मंच स्टार पावर से सजने वाला है। बीजेपी भोजपुरी सिनेमा और लोक संगीत की दुनिया के बड़े सितारों को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ मंच सजाने तक सीमित नहीं रह गई। पार्टी उन चेहरों को आगे ला रही है जो भीड़ तो जुटाते ही हैं, साथ ही वोट भी दिला सकते हैं। इसीलिए बीजेपी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, सुपरस्टार अक्षरा सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर जैसे सितारों के एक साथ नए और असरदार सेलिब्रिटी फॉर्मूले पर काम कर रही है। इन सितारों की पॉपुलैरिटी को वोट में बदलने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने को लेकर कुछ नामों को लेकर अटकलें तो हैं, कुछ चेहरे खुलकर सामने भी आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन सितारों में कौन चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा और कौन सिर्फ चुनाव प्रचार तक सीमित रह जाएगा और कौन गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले बात भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की करते हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। फिर से जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद से कयास लग रहे थे कि वो बिहार की किसी सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इसी बीच उनकी पत्नी को लेकर विवाद सामने आ गया। मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना कि मुझे डिस्टर्ब करना। पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे। विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। पत्नी ज्योति सिंह से विवादों के बीच पवन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सारी अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया। बीते दिनों बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ऐसी खबरें गर्म थी कि पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में पवन सिंह ने अमित शाह के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं
कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह ने भले ही साफ कर दिया हो कि बिहार के सियासी अखाड़े में वो खुद ताल नहीं ठोकेंगे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार इलेक्शन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर पवन सिंह को इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पवन सिंह का प्रचार और उनकी आवाज़ बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए एक बड़ा हथियार बन सकती है। तो क्या पवन सिंह बिहार की 243 सीटों पर धूम मचाएंगे? स्टार कैंपेनर के रूप में पवन सिंह अगर प्रचार करते हैं तो बीजेपी के लिए यह स्ट्रेटेजिक मूव साबित हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिहार के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त है। उनका असर भोजपुरी बेल्ट में खास तौर पर देखा जा सकता है। पवन सिंह अपनी मास अपील से क्राउड पुलर साबित हो सकते हैं। भोजपुरी भाषी यूथ को बीजेपी से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो भोजपुर, मगध, शाहबाद के साथ साथ चंपारण और सारण क्षेत्र में बीजेपी और एनडीए को फायदा दिला सकते हैं। जातीय समीकरण के लिहाज से सवर्ण वोटों को साधने में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि पवन सिंह केवल शाहबाद या भोजपुर के नहीं है। पवन सिंह का जो पहुंच है वो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर तक भी। आपने अभी हाल में देखा होगा कि मैच के दौरान पवन सिंह का गाना बज रहा था दुबई में। तो दुबई और पाकिस्तान जैसे जगहों में पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये जहाँ भी जाएंगे, युवाओं और जो वोटर हैं उनका हुजूम तो जो है वो दौड़ेगा ही। देखिए, फायदा तो होने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे तो भीड़ जुटेगी। अरे भीड़ जुटेगी, उसमें से 10 लोगों का भी अगर माइंड मोटिवेट हो जाता है कि अरे भाई भीड़ है और भीड़ आखिर क्यों जुट रही है, कुछ तो बात है, तो वो 10 लोग जो जरूर मोटिवेट होंगे और जुड़ेंगे वो एनडीए से। जहाँ तक बात रहा फायदे की, तो भीड़ वो जरूर जुटा पाएंगे जहाँ भी वो जाए। लोगों की संख्या जरूर होगी, लेकिन अब वो वोट में कितना तब्दील होगा वो तो अब देखने वाली बात है। पवन सिंह बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक साबित हो सकते हैं। हालांकि उनसे जुड़े विवाद या विपक्ष का नेगेटिव कैंपेन चुनौतियां बन सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पवन बिना मैदान में उतरे भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्या इस पावर स्टार का स्टारडम वोटों में तब्दील हो पाएगा? पवन सिंह के जुड़ने से पूरे शाहबाद की सीट पर जो भी है सीट कंफर्म औरंगाबाद तक क्लियर होगा। ये किसी हाल में नो डाउट कोई सीट लॉस नहीं जाएगी। पवन सिंह के जुड़ने से ये पहला फायदा है। पवन सिंह का फैन फॉलोअर्स है। हाँ है, पूरा शाहबाद है, पूरा बिहार का ही है। ठीक ना, पूरे बिहार मत जाइए, वर्ल्ड तक जाइए। बीजेपी को मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में ये फायदा रहेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी एनडीए की, नो डाउट। पवन सिंह की चुनावी पारी पर तो फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी के टिकट पर उतरने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह भी सियासी रण में कूदने की तैयारी में है। 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह से अक्षरा सिंह की मुलाकात ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह ने उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, आज माननीय गिरिराज सिंह से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट की इसी एक लाइन ने बिहार की सियासत में सस्पेंस बढ़ा दिया। चुनावी सीजन में गिरिराज सिंह जैसे सियासी दिग्गज से मुलाकात और करीबी ने अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने के कयासों को जोर दे दिया। हालांकि उनकी बातचीत की डिटेल्स अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन मुलाकात बिहार की चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद हुई, जिससे अटकलों को बढ़ावा मिला कि क्या ये अक्षरा सिंह के सियासी सफर की शुरुआत है। क्या अक्षरा बीजेपी के टिकट पर बिहार चुनाव में ताल ठोक सकती हैं? यह भी कहा जाने लगा कि अगर अक्षरा को टिकट मिल गया तो बिहार की राजनीति में ग्लैमर ट्विस्ट तो आएगा ही। बीजेपी अक्षरा को वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बनाकर भी पेश कर सकती है।
अक्षरा सिंह की भी भोजपुरी क्षेत्रों में बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो युवाओं और महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। पवन सिंह की पर्सनल कंट्रोवर्सी के बीच अक्षरा सिंह की बीजेपी में एंट्री महिला मतदाताओं को साधने का एक संतुलित प्रयास है। भले ही अक्षरा सिंह चुनाव न लड़े, लेकिन बीजेपी उन जगहों पर उनको स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है जहां उनके फैन फॉलोइंग की संख्या ज्यादा है, और इसका फायदा बीजेपी को भरपूर तौर पर मिलेगा। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह की पॉपुलैरिटी भी बीजेपी और एनडीए के लिए बोनस फैक्टर साबित हो सकती है। हालांकि अक्षरा सिंह के पिता ने बेटी के बीजेपी ज्वाइन करने की बात से मना कर दिया। कहा कि अक्षरा का फोकस अभी फिल्मी करियर पर ही है। इससे पहले 29 नवंबर 2023 को भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह अपने पिता के साथ जन सुराज के मंच पर नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ की थी, जिसके बाद जन सुराज ज्वाइन करने की चर्चाएं थी। जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता, तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं। जिस अक्षरा सिंह ने करीब 2 साल पहले प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से जुड़ने का नारा बुलंद किया था, अब उनके बीजेपी में शामिल होने और चुनाव लड़ने की जोरदार अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह चुनाव लड़ने के साथ साथ एक स्टार प्रचारक के रूप में भी बिहार में बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार कर सकती हैं, जिससे एनडीए को डबल फायदा होगा। चुनाव में अक्षरा सिंह जहाँ से चुनाव लड़ेगी वो जीत जाएगी। चले उसके पास सहानुभूति वोट उसके प्रति रहेगा लोग का। अक्षरा सिंह यदि हमको वोट देना होगा तो हम उसी को देंगे। कौन लगता है? फैन फॉलोअर्स तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर एरिया से लेके थोड़ी बन के वो मिलियंस में बन जाता है, बट वो एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही जो कि लिमिटेड है, उस क्षेत्र में उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, इस पे निर्भर करेगा कि वो जीत पाती है या नहीं, जनता सपोर्ट करती है। इस सियासी रण में बीजेपी के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर एक और बड़े चेहरे का नाम सुर्खियों में है। नाम है मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का, जो बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य को राजनीतिक रंग देने वाली है। मैथिली ठाकुर के सक्रिय राजनीति में आने और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें सबसे ज्यादा हैं। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। मैं अभी हमारे देश के 2 बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली, और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया, तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। वैसे तो मैथिली ठाकुर की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लेकिन बिहार में वो मुख्य रूप से मिथिलांचल का एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर मैथिली ठाकुर की तारीफ कर चुके हैं। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता केवल बिहार तक नहीं है, लेकिन मिथिलांचल में वो बेहद प्रभावशाली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। खासकर युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक गेम चेंजर या फिर प्रभावशाली चेहरा बनाता है। बीजेपी मैथिली ठाकुर के जरिए मिथिलांचल के सियासी समीकरण को साधना चाहती है। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण परिवार से आती हैं और इस रीजन में ब्राह्मण एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। हालांकि मैथिली ठाकुर की जो लोकप्रियता है वो जातिगत समीकरणों से परे है, लेकिन महिलाओं के बीच में उनकी छवि बेहद साफ सुथरी है। ऐसे में मैथिली ठाकुर के बहाने इस बड़े वोट बैंक को साधने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारने से बीजेपी एक साथ कई लक्ष्य साध सकती है, लेकिन बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है
तो ये कदम केवल एक सीट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदेश पूरे मिथिलांचल में जाएगा। उनका चुनाव लड़ना मिथिला की बेटी के सम्मान से जोड़ा जाएगा, जिससे वो क्षेत्रीय भावनाओं को भुनाते हुए जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर वोट हासिल कर सकती हैं। मैथिली को अपने खेमे में लाने वाले बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर भी विरोधी सधे और संयमित तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। मैथिली ठाकुर बहुत अच्छी कलाकारा हैं। उससे मैं उस पे समझिए मेरा बहुत दुआ भी रहा है और उसके समर्थक भी हम रहे हैं और बड़ी कलाकार है। कलाकार के नाते मेरा स्नेह है उस पे और कलाकार हैं। अब कलाकार जो है किसी बंधन में नहीं बंधता है और हमारी शुभकामना है कि जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे गई है और ऊंचाई पे जाए, समझा कि नहीं। मगर राजनीति में आके उसका जो कद है उसको हम छोटा नहीं करना चाहते। विपक्षी खेमे में खलबली सिर्फ मैथिली ठाकुर को लेकर नहीं है, बीजेपी के स्टार पावर को लेकर भी विपक्षी खेमे में हलचल तेज है और बीजेपी की इस स्टार स्ट्रेटेजी की काट खोजी जा रही है। बीजेपी की स्टार स्ट्रेटेजी को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे विपक्षी पार्टियां भी स्टार पावर का सहारा लेने की जुगत में है। खबर है कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को आरजेडी से टिकट मिल सकता है। उन्हें छपरा या मांझी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि इस खबर पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर ने स्टार वॉर के सियासी चैप्टर को एक नया अध्याय जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।